हेलो, कैसे हैं आप लोग। सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर का पार्ट 3 देख रहे हैं। तो प्लीज जो मेरा वीडियो 1 और 2 नहीं देखे वो देख लीजिएगा। उसमें बेसिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाए हैं और उसी बेसिक के सहायता से आज रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और एएलपी में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका प्रीवियस हम सॉल्व करेंगे और उसी के आधार पर। और ये प्रीवियस को सॉल्व करके हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और जैसे ये प्रैक्टिस खत्म होगा हम इसके अगले वीडियो में सीखेंगे उसके अगले टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, संभावना वाला क्वेश्चन। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस है, ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, फिर अगले वीडियो में हम नए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। 94 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए 94 वर्षों में मुझे विषम दिन निकालना है तो हम सीखे थे बेसिक में कि हम क्या करेंगे। 94 वर्ष तो हो जाएगा हमारा 94 को विषम दिन। 94 जो है साल, ये नॉर्मल ईयर हो गया। अब इसमें पता कीजिए आप लीप ईयर। तो लीप ईयर पता करने के लिए क्या करेंगे, हम 94 में 4 से भाग लगाएंगे। 94 में 4 से भाग लगाइएगा तो 23 चौका 92, यानी 23 को हमारा क्या बनेगा, लीप ईयर। 23 लीप ईयर बनेगा। चलिए देखिए 23 लीप ईयर बनेगा, ये नॉर्मल ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। 23 लीप ईयर बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें विषम दिन निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि जब भी विषम दिन निकालना हो तो उस नंबर में, उस संख्या में हम 7 से भाग लगाएंगे और जो जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो इस 94 में 7 से भाग लगाइएगा। 63 91 कितना बच गया, 3। इसमें 7 से भाग लगाइए, 17 का शेष कितना बच गया, 2। तो 3 और 2 कितना विषम दिन बच गया हमारा, 5। समझ में आया। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तो ये हो गया हमारा विषम दिन की संख्या कितना, 5। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 100 वर्षों की अवधि समान वर्ष 365 दिन में पी समान वर्ष है तो पी का मान क्या हो सकता है, यानी मुझे नॉर्मल ईयर निकालना है। तो हम क्या सीखे थे कि 100 वर्ष में विषम दिन कितना, 100 वर्ष में, 100 वर्ष में अगर आप लीप ईयर निकाल लें तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि 100 वर्ष में लीप ईयर्स की संख्या कितना होता है, 24 होता है। कैसे, अगर मैं बोलूं कि 100 वर्षों में पूरा लीप ईयर, मतलब कि ये 1 से लेके 100 वर्ष तक कहानी है, तो क्या आपका एक लीप ईयर होगा, नहीं। 2 होगा, नहीं। 3 होगा, नहीं। ये जो लीप ईयर शुरुआत होगा कहाँ से शुरुआत होगा, 4 से, यानी 4 8 12, क्योंकि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। तो 96 और कितना हो जाएगा, 100। तो क्या 100 हमारा लीप ईयर होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पूरे लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्यों 24 होगा, क्योंकि आप 100 में डायरेक्ट 4 से भाग लगाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो 25 आया मेरा लीप ईयर, जबकि ये जो 100वां बरस है ये हमारा शताब्दी है जो 400 से भाग नहीं लगेगा। तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 24 होता है। तो पूरे 100 वर्ष में लीप ईयर 24 को अगर हम लीप ईयर घटा ले तो साधारण वर्ष कितना बच जाएगा आपका, 76 को बच जाएगा। समझ में आया। ये एकदम बेसिक से ही क्वेश्चन उठाया है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज मेरा वीडियो 1 जरूर देखिएगा, उसमें पूरा पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया हूं, पूरा बेसिक से। आइए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये भी बेसिक से ही उठाया है और रेलवे ग्रुप डी में पूछा है। कह रहा है कि x जो है ना 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष है तो x - 1 का मान क्या होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। पूरे 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना, तो कहिएगा सर जी 24। तो 24 ही आपका क्या है, लीप वर्ष है। x यानी 24 के बराबर। तो आपसे पूछ दिया है कि x - 1 बताइए क्या होगा। तो जब लीप ईयर 24 को है उसमें से a को घटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 23 को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। देखिए कितना बेस और प्रीवियस क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा भाई, प्लीज मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें पूरा बेसिक से हम आपको समझाए हैं और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिक की ज़रूरत पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो ज़रूर अब भी देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए देखते हैं 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। अब 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, मंथ का ना विषम दिन निकाल लेते हैं। मंथ में निकालते हैं हम विषम दिन। अब हमें कहाँ से जाना है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक। तो जाइए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लिख दिए। अब जाइए जनवरी कितने दिन का होता है, 31। 31 का मतलब हम क्या करेंगे, विषम दिन लिखेंगे। 31 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 3।
3 ही हमारा विषम होता है। देख लीजिए 31 में हम 7 से भाग लगाए, दिखाई दे रहा है 7 चौक 28, कितना शेष बचा 3, यही हमारा कहलाएगा विषम दिन। तो हम ना इस सब का विषम दिन लिखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाए। अब जब भी फरवरी का दिन लिखिए एक बार ईयर जरूर देखिए। ईयर जो है 2020 है। 2020 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट में 4 से अगर कंप्लीट भाग जाता है तो वो आपका लीप ईयर होगा, अगर कंप्लीट भाग नहीं जाता है तो वो आपका नॉर्मल ईयर होगा। तो क्या 20 में 4 से भाग लग जाएगा? तो लग जाएगा मेरे भाई। तो जब 4 से भाग लग जाएगा तो इसमें फरवरी कितना दिन का हो जाएगा? 29 दिन का। अब 29 में आप 7 से भाग लगाइएगा तो विषम दिन कितना बचेगा आपका? 1 आएगा। तो प्लीज मेरे साथ बोला कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से जो मार्च है वो कितना होता है? 31। अगर 31 है तो 3 लिखेंगे, ये 30 आता है, तो 30 का विषम दिन कितना हो जाएगा? 2, यानी शेषफल रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ से लिखने की रटने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से 31 हो जाएगा, यानी 3 2 3 3। ये बीच में याद रखिएगा जुलाई और अगस्त हमेशा 31 का होता है, ये 2 हो जाएगा। अक्टूबर में देखिए हमें अक्टूबर में जाना है 1 तारीख को, तो 1 रखेंगे। अब सबको जोड़कर आप 7 से भाग लगाइएगा तो आपका विषम दिन निकल जाएगा। या स्मार्ट वर्क करेंगे हम। 7 का मतलब होता है 0, 7 को मतलब होता है 0 या रविवार। यानी अगर मेरे पास 7 आता है रिमाइंडर तो हम कहेंगे रविवार, या 0 आता है तो भी कहेंगे हम रविवार, क्योंकि किसी भी संख्या में 7 जोड़िएगा तो संख्या वही रहेगा। क्या? देखिए अब 7 में आप 7 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अब देखिए 1 में आप 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8। 8 को फिर 7 से भाग लगाइए आपका, तो कितना आने वाला है? 1। यानी दिनों की जो भी विषम संख्या हो, जो भी शेष हो, उसमें अगर हम 7 ऐड करें तो वो संख्या उतना ही रह जाता है। तो क्या जरूरी है मुझे 7 जोड़ के कैलकुलेशन बड़ा करने के लिए? हम सारे 7 को हटा देते हैं। तो देखिए 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, 3 3 6 1 7। मेरा यहाँ से विषम दिन कितना निकल कर आया? 2 निकल कर आया। प्लीज समझ में आया तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगर भूल गए होंगे तो अभी नीचे रेड बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब अक्टूबर मंथ वाला हम लोग निकाल लिए। अब बच गया सर जी 2020। तो 2020 को हम लिखते हैं पहले कितना? 2000 प्लस जिस वर्ष का कैलेंडर में हमें कैलेंडर ढूंढना है उससे हम लोग 1 साल कम लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिस वर्ष के कैलेंडर में मुझे कैलेंडर ढूंढना है उसमें 1 साल हम कम रखेंगे। तो बताइए 20 में से 1 साल कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 19। तो ये जो आपका आ गया नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर कितना हो गया? 19 का मतलब 19 को विषम दिन हो गया। अब आप यहाँ से ना लीप ईयर ढूंढिए। तो लीप ईयर आता है हमेशा 4 साल के बाद। तो उस नंबर में हम 4 से भाग लगाते हैं और जितनी बार में भागफल जाता है वही आपका लीप ईयर बनता है। अब देखिए 19 में मुझे भाग लगाना है 4 से, इधर हम लगाते हैं भाग। 19 में अगर हम 4 से भाग लगाएं तो 4 5 20 नहीं जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 4 बारी में जाएगा, 4 4 16। देखिए अब कंप्लीट नहीं जाएगा। ये जो भाग गया वो कितने बारी में गया? 4 बार में गया कंप्लीट। मतलब कि ये पूरे 19 वर्ष में ना 4 गो लीप ईयर बनेगा, यानी 4 4 साल पे बाद पर लीप ईयर कितना बनेगा हमारा? 4 बनेगा। अब यहाँ से रिमाइंडर पता कर लीजिए। ये जो शताब्दी है आपका 2000, अब इसमें ना विषम दिन की संख्या 0 होगा। अब कैसे 0 होगा? पिछले वीडियो में समझाए थे, एक बार और बता देते हैं। 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 में विषम दिन 3, 100 वर्ष में विषम दिन 1 और 400 में विषम दिन 0। क्योंकि जैसे 400 ये लीप ईयर है, ये जैसे 400 के मल्टीपल में होगा 800 1200 1600, तो उसमें विषम दिन हमेशा 0 हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है। तो यहाँ 0 हो गया। अब बताइए 19 में अगर मैं विषम दिन निकालना चाहूँ तो सर जी 7 से भाग लगाइए। 19 में 7 से भाग लगाइए तो 7 दूना 14, कितना बच गया आपका विषम दिन? 5। इसमें 4 ही है, 7 से जो कम होता है वही विषम दिन होता है। तो इसमें कितना हो गया? 4। तो 5 4 कितना हो गया? 9। 9 को 7 से भाग लगाइए, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो देखिए यहाँ से 2 को बच गया, यहाँ से 2 को बच गया, तो कुल विषम दिन 2 + 2 यानी 4। 4 का मतलब आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लीज मेरे बनाने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरा वीडियो देखिएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा आप ऐसे ही कीजिएगा, किसी भी चैनल पे देखें पहले आप खुद से बनाइएगा फिर सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, सीता ने दिसंबर 2017 के महीना में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन क्या तारीख हो सकता है? मतलब कि दिसंबर जब चलेगा कैलेंडर का
तो उसमें ना वो पहले बुधवार को या दूसरे बुधवार को या तीसरे बुधवार को उसने अपना बर्थडे मना लिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो तरीका तो वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लास्ट में। ये टाइप अभी हम पढ़ाई नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस, तो इसलिए हम अब इस क्वेश्चन को बता देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का दिसंबर 2017 को मुझे दिन निकालना है। उसने जो बर्थडे मनाया है अपना बुधवार का बर्थडे मनाया है, मतलब कि दिसंबर के कैलेंडर में मुझे दिन ढूंढना है कि वो जो बुधवार था उस दिन कौन सा तारीख था। ऐसा क्वेश्चन मुझे बनाना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कहां तक जाना है, दिसंबर तक जाना है। ये तो आपको याद रखना है, दिसंबर तक जाना है मुझे। अब देखिए दिसंबर में जाना है तो जनवरी 31 का मतलब क्या हो जाएगा 3। फरवरी के लिए क्या करेंगे 2017 देखेंगे, लीप ईयर नहीं है तो 0। अब 3 2 3 2 3 3 2 3 2, देख रहे हैं ना कितना स्पीड आ रहा है। तो हम कोई रट्टा नहीं मारे हैं, आपके अंदर भी ये स्पीड आ जाएगा। एक बात समझ लेना बात को कि मार्च 31 होता है और जुलाई अगस्त 31 का होता है, ये 31 का होता है और ये 31 होता है, फिर आपका रफ्तार आ जाएगा। अब देखिए मुझे बुधवार ढूंढना है। अब प्रॉब्लम है कि दिसंबर में क्या रखे सर जी दिन, दिसंबर के कैलेंडर में आपको इन करना है और बुधवार ढूंढना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला सोमवार किस तारीख को होगा, दूसरा सोमवार किस तारीख को होगा, पहला बुधवार किस तारीख को होगा, दूसरा बुधवार, यानी पहला दूसरा कोई भी कैलेंडर आपसे पूछा जा सकता है। तो आप करें क्या, दिसंबर के जिस कैलेंडर में आपको दिन ढूंढना है ना उस दिन में आप पहला दिन रखिएगा, क्योंकि आप एक रखिएगा तो उसके कैलेंडर में आप शुरुआते से चेक कर सकते हैं कि कहीं 1 तारीख को तो बुध नहीं पड़ गया ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको दिन ढूंढना हो तो उसमें 1 रखेंगे, क्योंकि जब आप 1 रखिएगा तब उस कैलेंडर में आप 1 तारीख से आगे बढ़ेंगे। समझ में आया। अब देखिए अब क्या करें, स्मार्ट वर्क करते हैं ना मेरे भाई, 7 को जुड़ जुड़ कर हटा देते हैं। तो 3 और 4 7, 3 और 3 6 एक साथ, 2 और 2 4 और 3 7, बच गया कितना यहाँ से 3 और 3, मेरा रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ से 6। यानी विषम दिन की संख्या जो आया मेरा यहाँ से 6 आया। अब आते हैं यहाँ से, तो सर जी 2000 अब प्लस 17 वर्ष है तो 1 साल कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये हो गया मेरा नॉर्मल ईयर। अब निकालेंगे हम लीप ईयर, तो 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 2000 में विषम दिन की संख्या कितना 0, क्योंकि 400 से भाग लग जाएगा, शताब्दी है तो 0 हो जाएगा। 16 में 7 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। और ये जो 4 है 7 दिन से खुद कम है तो विषम दिन कितना हो गया 4। तो इसमें कुल विषम दिन कितना आ गया 2 और 4, यहाँ कितना आ गया मेरे भाई 6 आ गया। 6 विषम दिन यहाँ से आया, 6 दिन यहाँ से आया, यानी कुल विषम दिन की जो संख्या आया यहाँ से 6, मंथ में से 6 गो, ईयर शताब्दी में से 6 गो, टोटल मिलाकर कितना आया 12 आया। 12 को 7 से भाग लगाइएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 5। अब 5 का मतलब, 5 का मतलब शुक्रवार, 5 का मतलब आया शुक्रवार। अच्छा से समझिएगा क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन है लेकिन हम इसी में आपको समझा देंगे। हम दिसंबर में क्या रखे थे 1 तारीख, 1 तारीख को रखकर सॉल्व किए तो क्या दिन आया शुक्रवार। हमें क्या ढूंढना है बुधवार। तो हम दिसंबर का ना कैलेंडर लिखते हैं, दिसंबर का हम क्या करते हैं कैलेंडर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 31 दिन तक हम दिसंबर का कैलेंडर लिख दिए, क्योंकि हमें ना किसी एक बुधवार को बर्थडे मनाना है सीता का। तो एक दिन कोई बर्थडे मनाना है तो देखिए 1 तारीख के दिन आपका क्या आया शुक्रवार, शुक्रवार का कोड क्या होता है 5, यानी ये आया आपका क्या शुक्रवार, ये आपका दिन आया क्या मेरे भाई शुक्रवार। अब 1 तारीख को शुक्रवार आया, मुझे बुधवार ढूंढना है। अब बुधवार ढूंढिए तो शुक्र के बाद क्या आएगा शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। अब देखिए फर्स्ट बुधवार, पहला बुधवार मुझे कौ तारीख को मिला 6 तारीख को, पहला बुधवार 6 तारीख को मिला। तो क्या पहला बुधवार को सीता, यहां से गिनेंगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 6 तारीख का पहला बुधवार आया, यानी सीता अपना 6 तारीख को बर्थडे मना लेगी। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन क्या है आपका 9 है, 16 है, 13 है, 22 है। क्या ऑप्शन में 6 है। इसका मतलब ये कि पहले बुधवार को नो सीता अपना बर्थडे नहीं मनाई है, हो सकता है दूसरे बर्थडे मनाए।
दूसरे बुधवार को, तो पहला बुधवार 6 को बना, तो अब अगले 7 दिन बाद मनाएगा, यानी बुध, बीएफए, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। अब देखिए बुध अगला कब मनेगा, सेकेंड बुधवार जो है वो आपको कितने तारीख को मिलेगा, 13 तारीख को। तो क्या क्वेश्चन पूछा, दूसरा बुधवार पूछ दिया। इस क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है पहला सोमवार, पहला मंगलवार, पहला बुधवार, लेकिन इसमें क्वेश्चन आया मेरा दूसरा बुधवार। क्यों, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आंसर 6 भी हो सकता था और 13 भी, क्योंकि ऑप्शन में 6 दिया नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो भाई कितना हो जाएगा, 13 तारीख को सीता अपना बर्थडे मना लेगी। और ये जो बुधवार आया उस सेकंड बुधवार आया, पहले बुधवार को उसने बर्थडे नहीं मनाया क्योंकि ऑप्शन में था नहीं, तो दूसरा ऑप्शन में था 13, तो हमारा 13 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन है हमारा, 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब क्या करेंगे, हम मंथ में जाएंगे ना, सिंपल वही काम, मंथ में जाइए और मेरे बनाने से पहले आप आंसर पहले ढूंढ लीजिए, वीडियो रोकिए और आंसर ढूंढिए प्लीज मेरे भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाना है, ये 3 हो जाएगा। जब भी फरवरी का दिन लिखे एक बार साल से पूछ लीजिए कि आप 29 तारीख वाले हैं कि 28 तारीख वाले हैं, तो 7 4 से भाग लगाइएगा, 47 में तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसका मतलब नॉर्मल ईयर है तो ये 0, 3 2 3 2 3। यहाँ देखिए अगस्त में कितने तारीख को पूछा हमसे, 17 तारीख को, तो 17 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूना के 14, 3 शेषफल बच गया, यानी 3 विषम दिन होगा। अब स्मार्ट काम कीजिए, 7 हटा दीजिए जोड़ के, 2 2 4 3 7 जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 का मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा मेरा, 5। यहां से विषम दिन की संख्या कितना आया, 5 आया। हम निकालते हैं वर्ष में, यानी 1900 अब प्लस साल, 47 वर्ष है, एक साल कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 46 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा हो गया नॉर्मल ईयर। अब निकालते हैं लीप ईयर, तो 46 वर्ष में 4 से भाग लगाएंगे, 46 वर्ष का मतलब 1 से लेके 46 वर्ष तक, तो 4 से भाग लगाइएगा तो इगड़ चौक 44, यानी कंप्लीट हमारा 11 गो लीप ईयर बनेगा। तो अब हम क्या करें, देखिए इसे दो तरीका से बनाया जा सकता है। यहाँ से विषम दिन निकालने के लिए सबको जोड़ के भाग लगा सकते हो, देख लो, 6 व 1 7, सॉरी 6 व 1 7, 4 व 1 5, कितना हो गया 57 को 7 से भाग लगाइएगा, 7 8 56, विषम दिन कितना बच गया 1। तो हम हार्ड वर्क क्यों करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे ना। अब 46 में 7 से भाग लगाइएगा, 7 42, को शेष बच गया 4 गो, यहाँ 7 से भाग लगाइएगा, शेष को बच गया 4 गो, तो कुल विषम दिन को यहाँ से 4 अब प्लस 4 8, 8 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 1। अब कुल विषम दिन कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहिएगा कि सर जी महीना हम लोग चेक किए थे तो मंथ में कौ आया था 5, और लीप ईयर शताब्दी में मिलाकर कितना आया 1, तो 5 आए कितना हो जाएगा 6, 6 का मतलब क्या होता है आपका शनिवार, शनिवार आया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे भाई लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। और ऐसे ही हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप जब भी आपको टाइम मिले कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक मैथ और रीजनिंग के लिए आप एक अच्छे से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।